बनी तहसील में आज से लगभग 3-4 दिन पहले एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन के चलते लगभग 15 से 16 लोगों के ऊपर एफआईआर भी लागू की गई। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट ऋषि सिंह बडियाल साथ में है। जानने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या था, क्यों उन लोगों के ऊपर उसमें से 6 से 7 महिलाएं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है, क्यों प्रदर्शन किया गया और इतने लोगों पर एफआईआर क्यों लगाई गई। स्वागत है आपका एडवोकेट साहब हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। टीएसएल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। बडियाल साहब, क्या हुआ? पिछले दिनों हमने देखा कि वीडियोस काफी वायरल हुई और एफआईआर भी लगाई गई है, तो पूरा का पूरा क्या मामला क्या था? मामला ये था कि हमारे बनी के अंदर एक गांव पड़ता है, उसका नाम है कांथल। वहां पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और उस मंदिर का जो है वो निर्माण का कार्य जो है वो वहां पर चल रहा है। कम से कम भी वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए का मंदिर बन रहा है। तो वहां के लोगों के द्वारा जो प्रशासन बनी है और खास करके जल शक्ति विभाग जो है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन इस चीज को लेकर किया जा रहा था कि वहां पर एक मंदिर बनने जा रहा है और साथ ही साथ वहां पर 6 से 7 जो घराट होते हैं, चक्की होती है, यानी कि वो वहां प्रदर्शन पानी को, पानी को लेकर जल जीवन मिशन को लेकर था। जल जीवन मिशन को लेकर के था कि जो जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है वो जबरदस्ती बिना लोगों को पूछे, बिना उनकी राय लिए, क्योंकि वहां पे एक देवस्थान है बहुत ही प्राचीन, तो उन लोगों से भी पूछना चाहिए था। और उनको जब नहीं पूछा गया तो जबरन वहां पर क्या किया गया कि पानी दूसरे गांव में कहीं ले जाने की कोशिश की गई। तो हमारे लोगों ने वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया कि हमसे आकर बात करिए, बैठिए, हम इस बात का जो है वो अल्टरनेट कोई ढूंढेंगे। पानी देने के लिए मना नहीं कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि इस पॉइंट से पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर जहां से पानी चला जाता है तो गांव को पहले पानी पूरा नहीं हो रहा, पानी की कमी है वहां पर। और बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो गांव है बनी तहसील के अंदर वो कांथल है और उसी कांथल गांव से पहले भी जो हमारा कस्बा है बनी, वहां तक भी पानी जाता है। तो पानी देने से तो मना नहीं किया। अब पानी देने से मना कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पानी के ऊपर, हवा के ऊपर, जमीन के ऊपर तो सबका अधिकार है। हर किसी बिल्कुल का हक है। और फिर पानी अगर किसी की पर्सनल जागीर में से भी निकलता है तो उसके ऊपर भी हक जो है वो गवर्नमेंट का ही है। आप तो भली भांति जानते हैं। तो फिर प्रदर्शन क्यों किया गया, क्यों रोका गया कि यहाँ से पानी नहीं लेने देंगे, क्यों नहीं लेने देंगे? इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? और मेरी जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन जब भी कहीं से पानी का सोर्स जहां से लेता है तो वहां के पंचों के साथ, सरपंचों के साथ बातचीत की जाती है, और उनके पहले से ही उसके ऊपर साइन किए जाते हैं और उनसे परमिशन ली जाती है। यानी कि बातचीत होती कि उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो ऐसा करने के फिर उसके बाद जल जीवन मिशन काम करता है। तो यहाँ पर क्या है? जहां पर विडंबना इसी चीज की है मोहित जी कि किसी को भी वहां से पूछा नहीं गया। किसी पंच सरपंच गांव के जो भी वहां के जो मुखिया होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनसे पूछा ही नहीं गया और प्लान बना दिए गए। प्लान बना दिए गए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फोर्सफुली लोगों को दबाकर, उनकी आवाज को कुचल कर वहां से पानी लेना चाह रही थी। तो लोगों ने उसका शांतिपूर्वक प्रदर्शन करा कि देखिए, जहां पर हमारा प्राचीन एक शिव मंदिर है, उसके साथ ही साथ पूरे गांव को भी पानी चाहिए होता है। उसके साथ ही साथ 6 से 7 घराट चलते हैं वहां पर, चक्की जी। चलती है जहां पर आटा पीसा जाता है। और आप जानते हैं कि पानी से चलने वाली चक्की है। पानी से चलने वाली चक्की, आप सब जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में
एकमात्र साधन होता है। जो आटा पीसने के लिए चक्की लगाई जाती है वो पानी से चलती है, और 6 से 7 चक्कियां वहां पर चल रही हैं और 6 से 7 घर का वहां से रोजगार चल रहा है। उस रोजगार को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए था, और लोगों ने इसी बात को लेकर वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था, और उनकी एक ही डिमांड थी कि हमसे बात की जाए, और जिस सोर्स से, जिस पॉइंट से आप पानी ले जा रहे हो, उस सोर्स को छोड़कर उन घराट के नीचे से पानी का जो है वो पॉइंट आप ले जाएं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के मीडिया ने भी इस बात को हाईलाइट नहीं किया, लोगों की आवाज को हाईलाइट ना करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को एनकरेज किया, एडमिनिस्ट्रेशन को हाईलाइट किया, और एडमिनिस्ट्रेशन ने बल प्रयोग करते हुए अपना लोगों के ऊपर डंडे बरसाए। और बड़े ही अफसोस की बात तो ये है मोहित जी कि जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें वहां पर प्रदर्शन कर रही थी शांतिपूर्वक, उनको भी मेल पुलिस कर्मियों द्वारा मैन हैंडल किया गया। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। और सुनने में आया है कि अभी 3-4 दिन पहले 16 लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है, जिनमें से 4 से 5 हमारी माताएं बहनें भी हैं। सुनने में आया या पुख्ता है? पुख्ता है जी ये, हमारे पास एफआईआर की कॉपी भी आ गई है। जी। और हमारी माताओं बहनों को मेल पुलिस कर्मियों के द्वारा मैन हैंडल करने के बावजूद हमारे ही लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड करी गई हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है। अपने आप में ये अफसोस की बात है कि हम किस एरा में रह रहे हैं, हम किस सेंचुरी में जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, जहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए लोगों को जो है वो एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है, और डंडे और लाठियां खानी पड़ रही हैं, जहां तक कि हमारी माताओं बहनों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? अब आपकी क्या मांग है कि प्रशासन से, जल विभाग से अब क्या चाहते हैं आपकी, क्या किया जाए? मैं यही चाहता हूं कि जिस दिन जो है वो घटनाक्रम हुआ, तो उस दिन जो हुआ सो हुआ, हम लोग भी भूल गए कि चलो कोई नहीं, हो गया हो गया। रात को हमारे 20 से 25 लोगों को उठाकर पुलिस स्टेशन डाला गया, और जब वहां पर उग्र प्रदर्शन पूरे इलाके के लोगों के द्वारा वहां पर किया गया, तो मजबूरन पुलिस को भी उनको छोड़ना पड़ा, और रात को उनको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद दूसरे दिन फिर से वहां पर प्रदर्शन किया गया। ये मसला सिर्फ पंचायत कांथल का नहीं है, ये मसला पूरी बनी का है। और क्यों बनी का है? क्योंकि वहां पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके साथ हम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए का वहां पर मंदिर बन रहा है। नहीं, मंदिर और पानी का क्या? मैं बताता हूं जी आपको। मंदिर और पानी का ये है कि जहां पर अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पानी की आवश्यकता है। कल को वहां पर, आज ही वहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर आते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब बिलावर से शिवजी मणिमहेश की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर शिवजी ने रात्रि का विश्राम किया था, और ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। और कल को वहां पर मंदिर बनेगा, दूर दूर से, बाहर बाहर से जो है वो श्रद्धालु वहां पर आएंगे, और जब वो श्रद्धालु वहां पर आएंगे तो उनकी व्यवस्था के लिए पानी अनिवार्य है कि नहीं है। वहां पर शौचालय का निर्माण किया जाएगा, वॉशरूम का निर्माण किया जाएगा, तो वहां पर भी पानी चाहिए है। और अगर वहां से पॉइंट जो है वो दूसरे किसी गांव के लिए लिया जाता है, तो वहां का जो सोर्स है वो मर जाएगा, और वहां पर हम पानी कहां से करेंगे। यही हमारी डिमांड थी, और हमने पानी देने से मना नहीं किया। जहां पर पानी जा रहा है वो भी हमारा इलाका है, वहां के लोगों की भी जो है वो, उनका भी राइट है कि पानी उनको मिले, और अच्छी मुकद्दर में पानी मिले। लेकिन हम ये कह रहे थे कि वहां पर जो हमारा मंदिर है उसको भी नजर में रखा जाए। उसके साथ ही जो 6 से 7 घराट वहां पर चलते हैं, 6-7 घर का जो है वो रोजगार वहां से चलता है, उनको भी मद्देनजर रखा जाए। और उसके नीचे से आप पॉइंट लगा लीजिए। जी। उसके नीचे से अगर पॉइंट लगाते हैं, आपको क्या दिक्कत है? प्रशासन को क्या दिक्कत है? पीएचई विभाग को क्या दिक्कत है? मैं ये पूछना चाहता हूं पीएचई विभाग से। जी और अब जबकि एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है हमारे लोगों के खिलाफ, तो मैं यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कठुआ प्रशासन से, अपने डीसी कठुआ से,
एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि जो ये निर्दोष लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करी गई हैं, इनको फौरन जो है वो विड्रा किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में बनी के अंदर जो है वो उग्र प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। और जिसकी जो जिम्मेवार होगी वो बनी एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके तहसीलदार बनी, एसडीएम बनी और एसएचओ बनी होंगे। हमने अभी बातचीत की एडवोकेट ऋषि सिंह बडियाल से, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि पानी, हमने आपको पहले बताया कि किस मसले पे आज हम बात करने वाले हैं। इनका सीधा ये कहना है कि हम पानी देने से मना नहीं करते, पानी के ऊपर हक सबका है। सिर्फ ये है कि उधर से जहां से वो ले रहे हैं पानी, वहां से थोड़ा सा नीचे वाली तरफ से पानी को लिया जाए, ताकि जो वहां पर घराट, वाटर मिल, पानी से चलने वाली चक्कियां चलती हैं, ऊपर मंदिर है, ताकि उनको भी पानी पूरी पूरी भरपूर मात्रा में मिले और आम लोगों को भी पानी भरपूर मात्रा में मिले। तो इसके ऊपर ध्यान देना, संज्ञान करना प्रशासन का काम है, और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द से जल्दी ध्यान दिया जाएगा। नमस्कार।